हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया तरीके से होंगे। आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। 13 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। तो फटाफट अभी तक किस बच्चे ने तैयारी शुरू नहीं करी है तो तैयारी शुरू कर दो क्योंकि आपके लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। लगभग 2 महीने हैं आपके पास में। ये हमारी कौन सी क्लास है? 55 क्लास है। पहले हमारी इसी चैनल पर ये क्लासें हो चुकी है। 55 तक 56वीं क्लास है। 55 क्लासें आपकी इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में बनी हुई है 2026 की मैथ। तो वहाँ से आप देख सकते हो। ये क्लासें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आता हूँ डेली। आपको यदि डेली हमारे साथ लाइव पढ़ना है, जुड़ करके हमारे डेली लाइव क्लासें लेनी है, तो आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा और JNV क्लासेस के नाम से हमारा प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है। यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लेना और रजिस्टर कर लेना। इसके बाद में यहाँ पर आपको 5 बजे से 7 बजे तक 5 to 7:30 के बीच में आपकी डेली लाइव क्लासें रहने वाली है। चाहे आप 9th की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 6th के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो। यहाँ पर आपको पढ़ने के फायदे ये हैं कि आपको टॉपिक वाइज आपको सारी चीज़ें कवर करवाई जाती है। यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज आपको जीरो टू हीरो सारे कंसेप्ट कवर करवाए जाते हैं। यूट्यूब पर तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करवाए जाते हैं। यहाँ सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। इसके साथ लाइव पढ़ने का मौका मिलता है। रोजाना आपको मंडे टू फ्राइडे आपकी सारी क्लासें हर सब्जेक्ट की होने वाली है, चाहे रीजनिंग हो, मैथ, इंग्लिश, साइंस हो, आपकी सारी चीज़ें की क्लासें यहाँ पर डेली होने वाली है। इसके अलावा और क्या फ़ायदे, यहाँ पर आप फुल लेंथ मॉडल पेपर भी लगा सकते हो। यहाँ पर आपको जो कोर्स ज्वाइन करते हैं वहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, फुल लेंथ मॉडल पेपर भी आपको मिलने वाले हैं। फुल मॉक टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको करवाया जाता है। यदि आपको ऐप से रिलेटेड या बाई करने से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। कभी भी ऐसा कोई नहीं है, कभी लेट जल्दी कभी भी आप कॉल कर सकते हो, देर या जल्दी ही। ठीक है, चलो अब हम क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। सबसे पहले आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आपको लाइक करना होगा और शेयर ज़रूर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना, किस किस का क्या नाम है, क्योंकि कमेंट्स बॉक्स ज़रूर मैं देखता हूँ। देखो, पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ 9.04। ये आपका संख्या पद्धति जो नंबर सिस्टम वाला टॉपिक है वहां से सवाल लिया गया है। 9.04 को सही तरीके से क्या लिखते हैं? देखो 9.04 यहाँ पर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। कोई भी संख्या हो, जैसे बड़ी संख्या ले लेता हूँ मैं, 2335, 345 लेता हूँ, 0.9876। जो आपका जो पॉइंट के इधर वाले अंक है ना, इसको हम पढ़ते हैं इकाई। इकाई का मतलब होता है वन। इसमें लिखा आता है इस साइड में पूरे एस लिखा है, इसको बोलते हैं हम दहाई। दहाई का मतलब क्या होता है? टेंस। यहाँ आपको एस देखने को मिलेगा, सभी पॉइंट के इधर एस देखने को मिलेगा लिखा हुआ। इसको बोलते हैं इकाई दहाई। सैकड़ा, सैकड़े का मतलब क्या होता है? 100। सैकड़े का मतलब क्या हो गया आपका? 100। ये हो गया आपका हजार। हजार का मतलब क्या हो गया? थाउजेंड्स। एस देखने को मिलेगा, हर वर्ड के अंत में आपको एस देखने को मिलेगा यहाँ। एस एस, ठीक है। और पॉइंट के इधर आपको कैसे पढ़ना है, यहाँ कोई इकाई दहाई नहीं आएगा। इसको हम बोलेंगे, क्या बोलते हैं? इसको हम बोलने वाले हैं दसवां। यहाँ से स्टार्ट होता है, ये पॉइंट के इधर क्या होता है? दसवां होगा। दसवां कैसे होगा? देखो 0.9 है यहाँ, पॉइंट हटाया तो क्या आएगा? नीचे 1 बटे में क्या आएगा? 0। तो 10वां हिस्सा हो गया ना 0.9, तो इसको बोलेंगे दसवां। दसवां का मतलब क्या हो गया? इसको इंग्लिश में बोलते हैं 10th। TH लिखा आएगा यहाँ, 10th। ये हो गया आपका 10वां। के बाद में क्या आएगा? 100वां। हिंदी में आपको वा शब्द देखने को मिलेगा और हिंदी इंग्लिश में आपको TH देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? TH। 100वां मतलब 100th। 100।
यहाँ इसके बाद में हज़ारवां, हज़ारवां, इसी प्रकार आगे आएगा 10,000वां, यहाँ थाउजेंड्स, थाउजेंड्स नहीं आएगा, थाउजेंड टी एच आएगा ना। यहाँ देखो सबके लास्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, टी एच, टी एच, टी एच वाह देखने को मिल रहा है। पॉइंट के कहाँ से स्टार्ट होगा, 10वां, 100वां, हज़ारवां, 10,000वां। ये आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, वंस, टेंस, 100 और 1000। तो ऑप्शन देख लो कौन सा मिलेगा। अब तो आप कर ही सकते हो ना। 9.4, 9 यहाँ क्या है, 9 इकाई है, तो 9 इसको हम लिख सकते हैं। 04 का मतलब 400वां। इकाई का मतलब होता है एक, क्या होता है एक। दहाई का मतलब होता है 10, 10। और सैकड़े का मतलब आपको पता है 100 होता है। हज़ार का मतलब 1000 होता है। 10वां का मतलब 1/10। 100वां का मतलब 1 बाई क्या हो गया, 100। हज़ारवां का मतलब 1/1000, ये देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ ये कौन सा हो गया, 10वां, 100वां, 400वां, मतलब 400 किस में लिखा है, 400वां। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर। 90, 90 नहीं है ना, 9 है तो बी नहीं होगा, बी नहीं होगा बेटा। कौन सा होगा, 9 एंड 400 ये होगा, सी होगा 9 और 400वे, 100 टी आएगा, ऐसे नहीं आएगा, यहाँ एस लिखा है ना, ये आपका कट जाएगा, एस ऑप्शन में नहीं आएगा, टी एच लिखा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डेसिमल से रिलेटेड क्या है, इनका योग करना है। योग का मतलब प्लस करना है। डेसिमल के नंबर्स आपकी संख्याएं दे रखी है, इनका क्या करना है जी, योग करना है। व्हाट विल बी द सम ऑफ द नंबर्स, इनका सम करना है। सम का मतलब प्लस करना है। संख्याओं लिखो, देखो डेसिमल का सम कैसे करते हैं, आपको संख्याएं लिखनी है, डेसिमल बिल्कुल एक सीध में रखना है, स्ट्रेट रखना है ऐसे, और बाकी संख्या इधर उधर जाए तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2 लिखो, 2.363 लिख दिया, एक नंबर तो आप ऐसा ही लिख लो। आगे वाला नंबर देखो लिख लिया। यहाँ पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट बिल्कुल एक स्ट्रेट में रखना है। पॉइंट के आगे क्या है, 7। पॉइंट के पीछे हमारे पास में कितना है, 965। फिर यहाँ देखो पॉइंट के नीचे आपको लिखना है पॉइंट, पॉइंट के आगे 0 है, और पॉइंट के पीछे क्या है, 0363 आपके पास में है। इसके बाद में देखो पॉइंट के आगे क्या है, पॉइंट के आगे है 0, और पॉइंट के पीछे क्या है, 0079, 0079 है, कितना है, 00 आपका 79 रहने वाला है, 0079 है। फिर आपको इसको प्लस कर देना है। एक ध्यान रखना है, आपको दिक्कत आ रही है, देखो पॉइंट एक ही सीध में होना चाहिए, पॉइंट के आगे एक एक अंक है, सब बराबर है। पॉइंट के पीछे अधिकतम कितने हैं अंक है, 4 अंक है, 4 डिजिट है, तो सबको 4 बना दो। ये तो 4 है ही, इसको 4 बनाने के लिए जहां खाली जगह दिख रही है वहां आपको 0 लगा देना है। तो 9 टू 9 3 कितना हो गया, 12 का 2 लग जाएगा, 1 कैरी, 1 और 3 4, 4 5 9, 9 6 कितना होता है, 9 6 15, 15 7 कितना हुआ, 22, 22 का 2 कैरी लग जाएगा, आपका 2 लिखा जाएगा। 2 6 8, 8 6 14, 14 3 कितना हो गया, 17, 17 का 7 लगेगा, 1 कैरी, 1 और 3 4, 4 9 कितना हुआ, 13, 13 का यहाँ 3 लिखा जाएगा, आपका 1 कैरी आगे लग जाएगा, पॉइंट की सीध में पॉइंट, 1 और 3, 1 और 2 3 3 7 10 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, मैच लगा लो। आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में भिन्न दे रखी है, फ्रैक्शन दे रखी है, इसको दाशमिक रूप मतलब डेसिमल फॉर्म में दशमलव में बदलना है। ये आपके पास में भिन्न है, इसको दशमलव में बदलना। भिन्नों को दशमलव में कैसे बदलते हैं, जैसे ऊपर वाली संख्या को आपको ऐसे लिखना है और हमेशा नीचे वाली संख्या का भाग दिया जाता है। अब बोलोगे सर जी आपका तो इसमें भाग ही नहीं जा रहा, तो बेटा हम दे देंगे भाग। यहाँ देखो पॉइंट लगाएंगे, जबरदस्ती हम भाग देंगे, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ क्या लगेगा, पॉइंट लगाते ही 0 लगेगा। अब 8 का टेबल हम पढ़ेंगे, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 और 7 56 ज़्यादा हो जाएगा, 8 पंजे 40, 8 6 48, 8 6 48, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर यहाँ एक बार पॉइंट लगने के बाद में अपना आप 0 आता रहता है ना, ये अपना आप 0 छोड़ता रहता है यहाँ एक बार। फिर से 8 2 कितना हुआ, 16, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा। फिर अपना आप 0 यहाँ छोड़ देगा ये,
8 5 जा कितना होता है, 8 5 जा 40 होता है, तो माइनस करेंगे तो 0। कितना बार गया, 0.625, 0.625 इसी में है, 0.625। आगे 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पॉइंट के आगे 0 लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पीछे लगाओगे तो फर्क पड़ सकता है। देखो अगला हमारे पास में है, आपके पास में जैसे 5 डिवाइड 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस, यहाँ पर आपके बहुत सारे चिन्ह देखने को मिल रहे हैं। जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई भाग, बहुत सारे दो से ज़्यादा भी साइन आ जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा साइन आ जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी हालत में हम क्या करते हैं, बोर्डमास का नियम अप्लाई करते हैं। बोर्डमास का नियम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं सुना देता हूँ, ध्यान से देखो। देखो यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट और ऑफ नहीं है, तो ब्रैकेट और ऑफ की चर्चा नहीं करेंगे, ये पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे सिलेबस में। यहाँ पर देखो डी का मतलब होता है डिवीजन भाग, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई गुणा करना, ए का मतलब होता है एडिशन प्लस करना, ऐड करना, एस का मतलब सब्ट्रैक्ट घटाव करना। कहने का मतलब ये है कि आपको इस रूल के अकॉर्डिंग इस तरह चलना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवाइड सोल्व करना, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद में प्लस माइनस। आप प्लस माइनस करने से पहले आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और मल्टीप्लाई से पहले आपको डिवाइड करना होगा। आप प्लस माइनस एक साथ कर सकते हो, लेकिन आपको प्लस माइनस करने से पहले मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से भी पहले आपको डिवाइड करना होगा। तो आपको सबसे पहले डिवाइड के साइन पर जाइए, और देखो डिवाइड का साइन ये है, तो इसको सरल कर लीजिए। 5 में 5 का भाग दिया तो कितनी बार जगह, 1 बार, प्लस यहाँ कितना बचा, 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 5 बचने वाला है। यहाँ देखिए, यहाँ से फिर आपके पास में वो हो चुका है डिवाइड का, तो मल्टीप्लाई का करेंगे, गुणा का करेंगे। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 पचम 25 हो गया, 5 5 जा 25। फिर यहाँ प्लस 1 है, इधर माइनस 5 है। आप चाहे प्लस कर लो पहले, चाहे माइनस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ प्लस माइनस आप एक साथ कर सकते हो। ये हो गया 25 1 26, 26 में से ये 5 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक क्लास को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो बेटा, लाइक में कंजूसाई मत किया करो, लाइक कर दो और शेयर जरूर कर दो क्लास को। अभी नए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना, पुरानी क्लासें आपकी यही मिलने वाली है। जो 55 क्लासें हमारी हो चुकी है इसी यूट्यूब चैनल पर है। ये आपकी फ्रैक्शन की है, किसकी है, फ्रैक्शन का आपको जोड़ करना है। और सभी फ्रैक्शनल का देखो, नीचे वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं, जो कि क्या है, इक्वल है, समान है। जब सभी संख्याएं नीचे वाली समान है तो हम क्या करते हैं, एक बार लिख देते हैं। एक बार लिख दिया, ऊपर प्लस है तो सबको प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। प्लस माइनस में ही ये रूल लगता है, मल्टीप्लाइड और डिवाइड में नहीं लगता है। मल्टीप्लाइड में क्या करते हैं, हम नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को ऊपर से ही मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइड में क्या करते हैं, डिवाइड का चिन्ह हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। तो 1 और 6 कितना हुआ, 7 7 7 में फिर 4 प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 11 11 में 4 प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 15 15/9 15/9 ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा, थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक से है। प्रॉफिट एंड लॉस, देखो प्रॉफिट क्या होता है, जब हम ज़्यादा में सेल करते हैं, ज़्यादा में कोई भी प्रोडक्ट हो गया, कोई भी आइटम हो गया, कोई प्रोडक्ट हो गया, कोई वस्तु हो गया, उसको हम सेल करते हैं, ज़्यादा में सेल करते हैं, मोर देन में हम सेल करते हैं, ग्रेटर देन में हम सेल करते हैं, तो हमको क्या होता है, लाभ होता है, फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है। यदि हम कम में बेचते हैं, कोई भी चीज़ हम कम में सेल करते हैं, तो हमारे को क्या होता है, नुकसान होता है, लॉस होता है, हानि होता है। और बेचना क्या कहलाता है, आपका सेलिंग प्राइस, मतलब एज सेल करना क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस एस पी हो जाएगा, विक्रय मूल्य हम जो बोलते हैं। इसके बाद में कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं तो खरीदना आपका क्या हो गया, कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस हो गया। तो आपको लाभ, देखो राहुल ने एक टेलीविजन 3000 में खरीदा था, कितने में खरीदा, 3000 में खरीद कर, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, कर्जा मूल्य हो गया। यदि उसने टीवी को 1990 विक्रय मूल्य हो गया। हानि बताना है, हानि, हानि का मतलब
जो आपका कर्र मूल्य है उसमें से हम माइनस कर देंगे विक्रय मूल्य। कर्र मूल्य से हम क्या माइनस करेंगे? विक्रय मूल्य। आपका हानि का फॉर्मूला होता है कर्र मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। कर्र मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ सूत्र नहीं लिखना हो, आपको डायरेक्ट सोल्व करना है। इफ राहुल एन ओल्ड टेलीविजन फॉर, बॉट का मतलब उसने बाय किया, बॉट का मतलब कॉस्ट प्राइस, और सोल्ड का मतलब सेल किया, इतने में इनको सेल किया। तो लॉस कैसे निकालना है? आपका लॉस निकलेगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो माइनस कर दो, यहाँ बचेगा 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 9 गया तो 0, यहाँ 2 बचेगा ना, 2 में से आपका 1 गया तो 1 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 1010 रुपए की हानि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ रहा है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। यदि आप ये क्लास बाद में देख रहे हो तो कमेंट्स आपको ज़रूर करना है अपने नाम के साथ में, हर क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है जी। चलो सबसे पहले देखो, द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 563 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ईच साइड। एक वर्ग का परिमाप आपके पास में दे रखा है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बतानी है। देखो वर्ग, वर्ग क्या होता है? एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? ऑल साइड इक्वल हो। जिसे ये आपकी क्या है? वर्ग है। ये आपका क्या है? वर्ग है जी, ये आपका वर्ग है। और इसको बोले तो इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। इसकी चारों जो साइड होती है वो इक्वल होती है, बराबर होती है। और जो परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग होता है, चारों भुजाओं का जो योग होता है उसको हम परिमाप बोलते हैं। और परिमाप का एक सूत्र भी होता है। आपके पास परिमाप दे रखा है और भुजा निकालनी है। परिमाप दे रखा है, भुजा निकालनी है, तो भुजा साइड इक्वल टू क्या होता है? परिमाप बटा 4 होता है। परिमाप बटा 4 हो जाएगा, पैरामीटर बाई 4। तो परिमाप आपका कितना दे रखा है? 5 6 3 और बटे में 4। बटे में 4 का मतलब 563 में आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 1 जा 4, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1। अगला अंक उतारेंगे 6, 4 4 जा कितना हुआ? 16, माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। अगला अंक उतारेंगे 3। अब देखो ये इससे छोटा हो गया तो पहले आपका यहाँ 0 लगेगा, फिर पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगते ही यहाँ 0 लगेगा। तो 4 7 कितना हुआ? 28, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ पॉइंट लगने के बाद अपना आप 0 लेता रहता है, या 4 5 जा 20। तो ये आपका राइट आंसर होगा। 140.75 सेंटीमीटर एक साइड की भुजा होगी जो कि चारों इक्वल हो जाएगी। इसके बाद में आपका है चार्ट का। चार्ट से आपका क्वेश्चन फिक्स है। नीचे के दंड चार्ट से बताइए कि कितने विद्यार्थी विद्यालय आने के लिए 5 किलोमीटर या अधिक दूरी तय करते हैं। देखो 5 किलोमीटर इधर दे रखा है, किलोमीटर की संख्या जो विद्यार्थियों को चलनी पड़ी, बच्चों की संख्या इधर दे रखी है। 5 किलोमीटर या 5 से ज़्यादा आपको बतानी है। 5 किलोमीटर कितने विद्यार्थी चले? मिलाओ, आंखों को एक सिद्ध में रखो और मिलाओ कितने विद्यार्थी चले। पाँच विद्यार्थी, 5 किलोमीटर आपके कितने विद्यार्थी चले? 5 विद्यार्थी। और 5 से ज़्यादा 6 किलोमीटर कितने विद्यार्थी चले? 6 किलोमीटर चले 6 विद्यार्थी। तो टोटल कितना हो गया? 5 और 6 कितना हो गया आपका? 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर चले, कितने किलोमीटर? 11। 11 किलोमीटर नहीं, 11 विद्यार्थी है ना, 11 टोटल आपके पास में 11 जो बच्चों की संख्या है, विद्यार्थी है, वो 5 किलोमीटर से ज़्यादा चले। एक साइकिल के पहिए की कुल 24 तिलियां है। साइकिल का पहिया देखा होगा? नहीं देखा है तो मैं दिखा देता हूँ आपको। गूगल से सर्च करते हैं साइकिल का पहिया। साइकिल साइकिल पहिया। इस तरह का होता है साइकिल का पहिया। यह आपका पहिया है साइकिल का। इस तरह का आपको साइकिल का पहिया देखने को मिलेगा। इसमें देखो, ध्यान से देखना,
यहाँ तिलिया कुछ अलग हो सकती है, लेकिन देखो आकृति इस तरह ही होती है साइकिल के पहिए की। यहाँ साइकिल का ये केंद्र बिंदु है, इसके चारों तरफ ये कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 360 डिग्री का कोण बन रहा है। समझने की कोशिश करना, ये साइकिल का पहिया है जो टोटल कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 360 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको दो तिलियों के बीच का कोण बताना है, आपको बिटवीन टू एडजेसेंट स्पॉट बताना। तो दो तिलियों के बीच का सूत्र होता है, दो तिलियों के बीच का सूत्र, दो तिलियों के बीच का कोण का सूत्र क्या होगा, 360 बटा कुल तिलिया, 360 बटा कुल तिलिया हो जाएगा। यहाँ हमारे पास में कुल तिलियाँ कितनी है, आपके पास 24 है, तो कुल तिलियाँ की जगह आपको 24 रखना है। 360 की जगह 360 और कुल तिलियों की जगह 24, तो 360 में आपको 24 से डिवाइड करना है। डिवाइड, जिसको 24 का टेबल नहीं आता तो 2 से कट कर लेना। 24 1 जा 24, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, इधर बचेगा 1, नेक्स्ट डिजिट उतार लेंगे 0, तो 24 5 जा कितना होता है 120, तो यहाँ कितना आएगा 15 आएगा, आपका 15 डिग्री आएगा, है ना। दो तिलियों के बीच का कोण कितना आएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है 17 के प्रथम 7 गुणजों का योग बताओ। सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पुरानी परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपके 2025 में पूछे गए थे, बस संख्याएं मैंने चेंज करके लाया हूँ और कंसेप्ट आपका वही है। संख्याएं आपकी चेंज होकर आ सकती है, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा, पैटर्न यही रहेगा आपका। 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग, गुणजों का योग का मतलब प्लस, व्हाट इज द सम मल्टीपल ऑफ 13 क्लोजेस्ट टू, आपको निकटतम बताना उसका मान। तो 13 का गुणज, गुणज का मतलब पहाड़ा, टेबल, 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तेग 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छिकी 78, 13 सात 91, 7 बार आपको 13 का टेबल पढ़ना है, 7 टाइम्स, है ना। ये 7 टाइम्स आपका मल्टीपल्स हो गया 13 का। अब आपको देखो 3 6 कितना हुआ 9, 9 9 18, 18 तो 20, 25 25 25 8 कितना हो गया 33, 33 1 34, 3 केरी लग जाएगा, 3 1 4 4 2 कितना हुआ 6, 6 और 3 कितना हुआ 9, 9 और 5 कितना हुआ 14, 14 6 20, 27 कितना हुआ 27, 27 9 कितना हो गया 27 और 9 कितना होता है 36। 64 आपका दिख रहा है, कितना दिख रहा है 64, आपको लगभग बताना है। तो यहाँ आप निकटतम वाला रूल मत लगा देना, यहाँ आपको निकटतम इकाई, निकटतम दहाई, निकटतम सैकड़ा, निकटतम हजार वाला वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाना। आपको देखना है कि ये 365 किसके पास में, 364 किसके पास में है, 365 के पास में है, तो 365 हो जाएगा। आप सोचोगे कि ये 4 से कम है तो 0 बन जाएगा, ये कब बनता है जब हम निकटतम दहाई करते हैं तब आपका ये बनता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपको निकटतम दहाई नहीं दिया है, तो आपको निकटतम दहाई नहीं बनाना है, ये 365 इसका आंसर रहने वाला है। आज की क्लास के लिए इतना ही। आपको डेली क्लास लेनी है तो एप्लीकेशन पर आपको डेली क्लास ही देखने को मिलेगी। एप्लीकेशन पर आपको डेली लाइव क्लासेस देखने को मिलेगी और एप्लीकेशन किस नाम से है, JNV क्लासेस के नाम से हमारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर। JNV क्लासेस के नाम से है, किसके नाम से है, JNV क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है, सर्च कर लेना JNV क्लासेस के नाम से। आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो, कोर्स बाई करने से रिलेटेड या किसी भी जानकारी से रिलेटेड। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी मेरे दोस्तों को नमस्कार। लाइक की नहीं किया तो अभी लाइक कर दो, शेयर कर लो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो हमारी लेटेस्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, सही समय पर आपको मिलता रहे और सही समय पर आप उनको टाइम से ही देख पाओ। ठीक है, तो धन्यवाद सभी को।